रहीम वीडियो नंबर 10 से हम प्रैक्टिकल कुछ डिज़ाइनिंग करने की कोशिश करते हैं। जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाएंगे तो सबसे पहले हम जो अपनी उसमें इमेजेस इस्तेमाल करेंगे, अपने प्रोडक्ट के इमेज इस्तेमाल करेंगे, उसको हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ये एक तस्वीर है बिरयानी की प्लेट। मैं इसको यहाँ पे इतने क्रॉप कर लेते हैं, इसको हम स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में सिर्फ प्लेट को लेते हैं, ये इतने हिस्से को, और यहाँ से इसको राउंड शेप में कर लेते हैं। देख लेते हैं सेट है या नहीं है। आई थिंक ये बेहतर है। थोड़ा सा यहाँ से सेट कर लेते हैं, इधर से सेट कर लेते हैं, और ये ओके। तो ये राउंड शेप में हमारे पास आ गया। अब ये हमारे पास हमारी इमेज की एक जो है वो आ गया है। अब इसके मुताबिक हम अपने बैकग्राउंड और फोरग्राउंड की कलरिंग करेंगे। वो कैसे? मसलन हम बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और यहाँ बैकग्राउंड टूल पे क्लिक करते हैं नीचे, और यहाँ कलर पे जाते हैं। कलर में जाने के बाद हम चाह रहे हैं कि इसको हम सिंगल कलर दें। सिंगल कलर में हम यहाँ पे जाते हैं और प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे पिकर टूल से हम ये लेकर पिकर टूल अपनी जो हमारी तस्वीर है उस पर हम क्लिक करते हैं, और इसमें जो है जो ये वाला जो कलर है ये बेहतर रहेगा। इसको हम यहाँ पे ओके कर देते हैं, और ओके करते हैं तो बैकग्राउंड में वो कलर प्लेस हो गया। अब हम जो है इसके फोरग्राउंड पर हम चेक कर लेते हैं इसकी रिप्लेसमेंट। हम सिंपल डिज़ाइन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। हम यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं और सेंटर वाले ऑब्जेक्ट से हम जो है ऑब्जेक्ट टूल पर जाते हैं और एक शेप क्रिएट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास शेप आएगी, उसको इस तरीके से छोटा कर लें और ऊपर एडजस्ट कर लें उसको, और इसके जो यहाँ से रेडियस है वो ऐसे इसको राउंड कॉर्नर कर लें, फुल कर दें। ठीक है, यहाँ से एक नई शेप ऐड की और इसको जो है ना थोड़ा छोटा किया, इसको यहाँ पे एडजस्ट किया, और इसको भी हमने रेडियस जो है इसका राउंड शेप में कर दिया, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लिया। इसकी कलरिंग हम कैसे करेंगे? इसको हम सिलेक्ट करेंगे और तब हम यहाँ पे कलर पे जाएंगे, ऑन करेंगे। सिंगल कलर अगर देंगे इसको तो प्लस के साइन पे क्लिक करके कलर पिकर में जाएंगे और अपनी इमेज से कलर उठाएंगे। हम चाह रहे हैं कि इसमें ये जो डार्क सा कलर है ये दे देते हैं। देखो वो कलर यहाँ पे शो करेगा, जो भी हम कलर पिक करेंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो हम ये उठा लेते हैं, थोड़ा सा गोश्त से मिलता जुलता ये कलर है। इसको हमने ओके किया, इसको ओके किया, तो थोड़ा सा वो बैकग्राउंड डार्क है तो उसके साथ डार्क हो गया। हम इसको मज़ीद बेहतर बनाते हैं, यहाँ से कलर उठाते हैं दोबारा कोई और इस प्लेट से। आई थिंक कोई लाइट सा ले लेते हैं, ये ठीक है, येलो टाइप का कलर है, इसको हमने चूज़ किया, ओके ओके, और ये हो गया। अच्छा यही कलर अब देखें वो कलर यहाँ पे आ गया। ये अब इस पर अप्लाई करने के लिए आसान रहेगा। इस पर क्लिक करेंगे, ऑन करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे वो जो हमने लास्ट अप्लाई किया तो वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट यहाँ कर लेते हैं सेंटर में, या इसको जो है ना यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं, इस जगह पर यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर लेते हैं। ये इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर अंदर ले आते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस पर क्लिक करते हैं और इसको शेडो देते हैं। शेडो जो है यहाँ पर आकर हम इसको एडजस्ट करते हैं, ऑफसेट वाई कर लेते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ आ जाए। इसी तरह इसको भी, इसका ऑफसेट जो है हम एक्स कर लेते हैं, थोड़ा इधर आ जाए। अब हम इस पर कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। टेक्स्ट में क्या ऐड करेंगे हम, इसमें कर लेते हैं अपने यहाँ पर हम इन दोनों टेक्स्टों को मर्ज कर लेते हैं ताकि हम इसकी कलरिंग एक जैसी कर सकें। ऑब्जेक्ट में हमने बताया था कि टेक्स्ट को जब मर्ज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो इसलिए इसकी ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे। यहाँ पर हम इसको ग्रेडियंट देंगे, प्लस के साइन पे क्लिक किया, और एक कलर हम ले लेते हैं ये वाला स्पाइसी टाइप का। दूसरा कलर हम ले लेते हैं थोड़ा ब्लैक। ठीक है, ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। इसको हम थोड़ा सा आउटलाइन देते हैं वाइट कलर की, और कुछ इसको हम दे देते हैं शेडो।
इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एक्सपोर्ट में इसको अल्ट्रा रख लेंगे, सेव टू गैलरी, सेविंग। ये हमारा रिज़ल्ट है।